अब हम आते हैं कि आईएमएफ और बीआरआई के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, वर्सेस देख लेते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना आर्टिकुलेट किया था कि जी आईएमएफ एम्स टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स इन दिस ग्लोबल साउथ। क्या कह रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है ग्लोबल साउथ में, उसको फिल करना है हमने। Its primary focus would be on the financial sustainability of projects rather than creating debt burdens. तो क्या कह रहा है, आईएमएफ डेट बर्डन नहीं क्रिएट करेगा तो कौन करता है, बीआरआई करता है। समझ रहे हो आप? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द मिडिल ईस्ट, Europe Economic Corridor are two ambitious infrastructure and economic development projects that have garnered significant attention on the global stage. While BRI initiated by China in 2013 is already in motion, IMEC is currently in the Memorandum of Understanding stage. अभी MOU साइन हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो बड़ा डिफरेंट है। बीआरआई जो है वो मल्टी डायमेंशनल पैकेज देता है, एरे ऑफ प्रोजेक्ट्स है जी, इसके अंदर रोड्स है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। तो स्कोप के अंदर बीआरआई फॉर मोर बड़ा स्कोप रखता है एज कंपेयर टू आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, प्राइमरी वो शिपिंग लेन्स एंड रेलवे एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो बीआरआई जो है वो $8 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। कितने? $8 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर। आईएमएफ जो है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स होगी, फ्यू बिलियन डॉलर्स के ऊपर, वो 200 बिलियन में बना या 300 बिलियन में बना, जितने में ही बना। तीसरी पॉइंट इसके देखें तो ज्योग्राफिकल कवरेज, बीआरआई जो है 150 कंट्रीज के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट, 150, और वो बेसिकली दुनिया के मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। मैंने आपको बताया आईएमएफ जो है वो उसका जो अभी तो 10-12 ही है, 8-10 ही है, कितने नहीं, ये तो अनाउंस किया ना कि 20 कंट्रीज को शामिल करेंगे, इस वक्त नहीं है। कल ने एक यूएई हो गई, इंडिया हो गई 2, इसराइल 3, सऊदी अरबिया 4, ग्रीस 5, अमेरिका 6, इटली 7, फ्रांस 8, जर्मनी 9। तो ये 9 कंट्रीज हैं जो फिलहाल आईएमएफ का हिस्सा है। वो कहते हैं 20 तक जाएंगे, उधर 150 कंट्रीज पहले से ही है। यूरोपियन वो पार्टनर है, अभी वो नहीं है। डिफरेंस इन इनिशिएशन एंड प्रोग्रेस, तो जी अगर हम देखें चाइना 2013 के अंदर ये बना और उसने एक्टिवली परस्यू किया है सिंस देन, वेरियस रीजन्स के अंदर काम चल रहे हैं। और आईएमएफ जो है अभी वो स्टार्टिंग है, प्रिलिमिनरी नेगोशिएशन फेजेस पर है। अब देखना ये भी है कि क्या ये नेगोशिएशन बनती है कि नहीं बनती, क्या ये आपस में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को देख लो तो बीआरआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क विद अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ द इनिशिएटिव फोकस ऑन लैंड बेस्ड रूट्स इंक्लूडिंग रोड्स एंड रेलवेज। आईएमएफ जो है उसका सी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो है। अगर हम डायरेक्शनलिटी की बात करें तो बीआरआई जो है वो मल्टी डायरेक्शनल इनिशिएटिव विद ग्लोबल tentacles. It aims to connect China with various parts of Asia, Europe, Africa, and even the Americas. This multi-directional approach facilitates enhanced connectivity and trade opportunities. अगर हम इन कंट्रास्ट आईएमएफ की बात करें तो वो यूनिडायरेक्शनल है, वो इंडिया को किसके साथ कनेक्ट करना है, बेसिकली यूरोप के साथ कनेक्ट करना है। तो इस सारी डिस्कशन से ये पता चला कि आपका जो वो है आईएमएफ है वो एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और बीआरआई एक बहुत बड़ा